आज कोई भजन करने लग जाए, कोई प्रभु के मार्ग पर बढ़ जाए तो सबसे पहले आड़ तो घर वाले ही लगाते हैं। नरसिंह जी महाराज जिनका छोटा सा परिवार था, घर वालों ने कहा नरसिंह धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, काम के न काज के, दुश्मन 2.5 सेर अनाज के, मंदिर जाकर के बैठ जाते हैं, कीर्तन करते हैं, शाम को भोजन का समय होता है और आ जाते हैं। एक दिन नरसिंह जी मंदिर से लौट रहे थे और घर पे जो भोजाई थी वो बड़ी तेज थी। भोजाई लड़ने के लिए तैयार हो गई, दरवाजे पे ही खड़ी। भोजाई ने कहा कुछ काम काज करते नहीं हो, केवल रोटियां जीमने ही आ जाते हो, क्या तुम्हारा भगवान तुमको रोटियां नहीं दे सकता है? यहाँ आते काहे को, मंदिर में ही बैठ जाओ, वहीं जाओ, वहीं रहना। नरसिंह जी को महाराज ये बात जो है वो हृदय में लग गई, बात चुभ गई। और नरसिंह जी ने कहा सारे संसार को अन्न देने वाला, अन्न पानी का सोच क्या सबको दे करतार, राम चरण विश्वास बिंदु को पावे संसार। सारे संसार को कीड़ी से लेकर कुंजर तक जो देने वाला है वो क्या मुझे नहीं देगा? चोंच दी है तो चुग्गा भी देगा। नरसिंह जी ने भोजाई की बात, जो भोजाई ने कहा उसको हृदय से ले लिया। और महाराज नरसिंह जी ने सोचा कि इस घर में क्या रहना जहां भगवान के भजन में विघ्न होता। और उसी समय महाराज घर का त्याग करके वही गांव के बाहर जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर था वहां पर जाकर के नरसिंह जी बैठ जाते हैं। और कोई 1-2 दिन नहीं महाराज, 7 दिन और 7 रात तक नरसिंह जी महाराज बैठकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। भगवान का नाम स्मरण जब नरसिंह जी महाराज करते हैं तो महाराज 7 दिन और 7 रात तक नरसिंह जी ने जो तपस्या करी, भोलेनाथ को कैलाश छोड़ करके और गुजरात आना पड़ा। नरसिंह जी के उस मंदिर में भगवान को पधारना पड़ा। साक्षात भगवान भोलेनाथ 7वें दिन तो वहां पर अवतार ले लेते हैं और ग्रंथकार कहते हैं याते प्रसन्न भये शिव राजा, याते प्रसन्न भये शिव राजा, कही मांग मांग सारू काजा, कही मांग मांग सारू काजा। भोलेनाथ आज नरसिंह जी के सामने अवतार ले लेते हैं और नरसिंह जी से कहा बोलो नरसिंह जी जो चाहिए मांग लो, आज तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। 7 दिन 7 रात तक तुमने केवल मेरा नाम स्मरण किया, न तुमने अन्न लिया, न तुमने जल लिया, ऐसी कठोर साधना। अभी मुझे बता रहे थे गंगेश्वर महादेव के समिति के सदस्य कि सावन में महाराज महीने महीने भर तक लोग अंदर ही यहाँ पर बैठ कर के भगवान भोलेनाथ को मनाते हैं, रिझाते हैं। शिवरात्रि का बड़ा सुंदर यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। तो भगवान भोलेनाथ तो है ही महाराज बड़े आनंद प्रदान करने वाले। एक बार भोलेनाथ से एक जिज्ञासु ने पूछा प्रभु आप नीचे क्यों बैठते हो? देखो भगवान भोलेनाथ का आप कहीं दर्शन कर लो पूरे विश्व में, कहीं सिंहासन पर बैठे हुए भोलेनाथ के दर्शन नहीं होंगे। भोलेनाथ धरती पे ही विराजमान है। भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया मैं धरती पर इसलिए बैठता हूं कि जो धरती पर बैठता है उसको गिरने का डर नहीं रहता है। अब धरती पे बैठे हैं तो फिर गिरने का क्या डर? तो भगवान भोलेनाथ, और देखो भोलेनाथ का मंदिर बनाना सबसे आसान है। अब ठाकुर जी को तो महाराज बिठाओ तो बाल भोग भी लगाओ ने, राज भोग भी लगाओ ने, शयन आरती भी करो ने, अपरस की सेवा भी करो ने, ये पूजा ने वो पूजा। इसलिए देखना जितने, चाहे कोई पार्क हो, चाहे कोई सामाजिक स्थान हो, और कोई मंदिर मिले नहीं मिले भोलेनाथ का मंदिर मिल जाता है। क्योंकि भोलेनाथ है महाराज फुल फकीर, उनको भोग लगा दो तो राजी, ने नहीं लगाओ तो राजी। महादेव तो महादेव, तेरी रजा में रजा है, तेरी मजा में मजा है। भोलेनाथ का तो एक ही सिद्धांत है, यहाँ तो यूं भी वाह है, रूं भी वाह है। इसलिए तो देवता जो है अमृत पी के भी देव ही कहलाए और भगवान तो विष पी कर के भी महादेव कहलाए, देवों के भी देव महादेव कहलाए। इसलिए भोलेनाथ को आशुतोष कहा जाता है, जो जल्दी रीझ जाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नरसिंह जी की तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ ने कहा बोलो नरसिंह जी आपने जो तपस्या की है मैं प्रसन्न हूं, जो चाहिए मांग लो।
अब नरसिंह जी चक्कर में पड़ गए। नरसिंह जी ने कहा मांगू तो क्या मांगू। अब देखो सहसा एकदम भगवान सामने आ जाए और आपकी तैयारी नहीं हो और आपसे कहे बोल बेटा बोल वत्स जो चाहिए मांग ले, तो आप भी आश्चर्य तो करोगे कि भाई मैं क्या मांगू। नरसिंह जी भी विचार में पड़ गए कि भाई भगवान से मांगू तो क्या मांगू। लौकिक धन संपदा तो नरसिंह जी जैसे भक्तों को क्या मांगनी थी जो भगवान से मांगे। देखो महाराज, प्रभु से हमें प्रार्थना क्या करनी चाहिए, ये भी एक जीवन की बहुत बड़ी कला है। लोग मंदिर भी जाते हैं ना आजकल, तो लोग संसार के तुच्छ वस्तुओं की आकांक्षा की लिस्ट लेकर के मंदिर जाते हैं। हे भगवान ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना, वो दे देना, और वो दे देवे तो भगवान ठीक, और नी जो देवे तो भगवान है ही नहीं। भगवान की सत्ता को ही नकारने से लोग पीछे नहीं हटते। अपना स्वार्थ सिद्ध हो जावे तो हमारा जगह बहुत बढ़िया है, साक्षात विराजमान है, चमत्कार है। और महाराज भाव पूरे नहीं हो तो मैं अत्री बार आई दादी कहवे मैं अत्री कथा सुन ली थी, मने कि भगवान पोतो दीदो गई। अब पोतो देवे तो दादी राजी वे, पोतो नहीं देवे तो दादी राजी नहीं। भगवान नहीं मानवा सो मना कर दे। महाराज केवल मांगने मत जाया करो, प्रभु से प्रेम करने जाना। नरसिंह जी विचार में पड़ गए कि मैं मांगू तो क्या मांगू। अब देखो साहब, नरसिंह जी थे तो बड़े भोले भगत पर बड़े समझदार थे। नरसिंह जी ने क्या मांगा। नरसिंह जी ने सोचा था अपन मांगेंगे तो हो सकता है कुछ चूक रह जावे। अब भगवान तो आपको महाराज पूरा राज्य देना चाहते हो और आप केवल एक मकान मांग लो, तो भगवान को तो कहाँ तकलीफ है, भगवान तो आपको और उससे ज्यादा देना चाहते हैं। तो नरसिंह जी ने सोचा मैं अपनी मति से क्या मांगू। नरसिंह जी ने क्या किया, भगवान भोलेनाथ ने कहा बोलो नरसिंह जी जो चाहिए मांग लो। तो नरसिंह जी ने कहा प्रभु देखो मेरे में तो इतनी मति नहीं है कि मैं क्या मांगू, एक काम करो आपको जो प्रिय हो वो आप मुझे दे दो। क्या कहा नरसिंह जी ने, प्रभु जो आपको प्रिय हो वो मुझे दे दो। नरसिंह जी को पता था भगवान को तो अच्छा ही प्रिय होगा। भोलेनाथ ने कहा नरसिंह जी तुम दिखते तो भोले हो पर तुम बड़े गजब के भोले हो। मैं तो तुमको भोला भगत समझ रहा था, तुमने तो जो मेरी प्रिय वस्तु है वही मांग ली। और भोलेनाथ ने कहा नरसिंह जी वो तो ठीक है कि मुझको जो है सबसे ज्यादा प्रिय पार्वती नहीं है। हाँ नहीं तो पार्वती तुमको देनी पड़ती। नरसिंह जी ने कहा कि प्रभु फिर आपको संसार में सबसे ज्यादा प्रिय क्या है। भगवान भोलेनाथ ने कहा मुझे अगर संसार में सबसे ज्यादा प्रिय कुछ है तो भगवान के महाराज के दर्शन प्रिय हैं। भोलेनाथ कहते हैं नरसिंह जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने अपने स्वयं के विवाह में भी अपना वेश नहीं त्यागा, इसी वेश में मैं विवाह करने गया। यही भूतों की भस्म रमाई, यही गले में सांप का नेकलेस, यही मेरे भूतों का संग, वही मेरे नंदी की सवारी। मैं जैसा था वैसा ही विवाह करने चला गया। लेकिन जब मुझे पता चला, ओढ़रदानी आशुतोष कहते हैं मुझे जब पता चला योगेश्वर कृष्ण महाराज का आनंद प्रदान कर रहे हैं, तो महाराज मैंने अपना वेश त्याग दिया और मैं गोपी बन करके भगवान के महाराज के दर्शन करने चला गया। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। भगवान ने अपने विवाह में भी अपना वेश नहीं त्यागा, लेकिन भगवान के महाराज के दर्शन करने के लिए भगवान अपना वेश भी त्याग कर देते हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं मुझे तो संसार में अगर सबसे ज्यादा कुछ प्रिय है तो भगवान के महाराज का दर्शन मुझे प्रिय है। नरसिंह जी ने भी हाथ जोड़े और कहा प्रभु मोकू और कछु ना चाहिए, मोको और कछु ना चाहिए। मोहे राधा कृष्ण मिलइए, हे मोहि राधा कृष्ण मिलइए। नरसिंह जी ने भी हाथ जोड़ लिए, कहा प्रभु अब मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, आपको अगर महाराज के दर्शन प्रिय हैं तो मुझे भी राधा कृष्ण के दर्शन करने, मुझे भी महाराज के दर्शन करने।
और नरसिंह जी का पकड़ा हाथ और भोलेनाथ महाराज के दर्शन के लिए ले जाते हैं। मशाल लेकर के नरसिंह जी खड़े थे और महाराज का इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, वो मशाल कब जलती जलती पूरी हो गई, नरसिंह जी का हाथ जलने लगा, लेकिन नरसिंह जी को देह की सुध बुध भी नहीं। इतने में भगवान से रहा नहीं गया, भगवान आए और महाराज ठाकुर जी खूब कृपा करते हैं नरसिंह जी पर। भगवान ने अपने स्पर्श, जैसे ही ठाकुर जी ने स्पर्श किया, नरसिंह जी का हाथ स्वस्थ हुआ। भगवान ने अपना पीतांबर ओढ़ाया, करताल प्रदान की और कहा, जाओ नरसिंह, धरती पर खूब भक्ति का प्रचार प्रसार करना, मैं तुम्हें कृतार्थ करूंगा। तुम्हारे लिए जब जब तुम धरती पर याद करोगे तब तब मैं उपस्थित हो जाऊंगा।